welcome back, Mr. Saurabh Pradhan, and let's continue this dialogue. There are a lot of questions जिसके बारे में हमको बात करनी थी और चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। आपसे बात करने में बहुत मजा आ रहा था, our viewers, और बहुत इंस्पिरेशन चीजें थी जिसके बारे में हम लोग आपसे जानकारी ले रहे थे। Our next question is, since India is totally a different market, if you see, वहाँ पे कुछ चीजों का महत्व शायद क्लाइंट लोग नहीं समझते हैं। So, according to you as a plumbing professional, what do you think the certification, plays an important role when it comes to the piping industries? Because बहुत सारे, अगर मैं बोला जाऊँ CPVC, now CPVC के अंदर अगर टैन कलर, आइवरी कलर है, मतलब वो CPVC है, चाहे वो कोई भी कंपनी बना रही है। So, अगर किसी कंपनी के पास कुछ ऐसे सर्टिफिकेशंस हैं, जैसे आई थिंक इन वन ऑफ योर प्रोजेक्ट यू हैव मेंशन NSF चाहिए था, UIPC चाहिए था, need to have National Sanitation Foundation, where the European clients, they were looking for something as a quality benchmark. So, आपके हिसाब से सर्टिफिकेशंस कितना रोल प्ले करते हैं as a plumbing professional and as to the clients, आपके हिसाब से? तो मैं इसको थोड़ा डिफरेंट वे में आंसर करूंगा। एक्चुअली आई विल बिगिन विद कॉस्ट एंड देन आई विल लैंड अप टू द क्वालिटी सर्टिफिकेशन। So since India is a very cost competitive market, you see every day new brands are launching. There is every other day there is a new CPVC pipe manufacturer. तो इनको और मतलब जब कॉस्टिंग करते हैं या कोई क्लाइंट्स हैं, उनकी कॉस्ट मैनेजमेंट टीम है, तो कॉस्टिंग करते हैं, उनको नहीं पता कि ये क्या रेजिन क्या सोर्स कर रहे हैं, कहाँ से रेजिन सोर्स कर रहे हैं। फॉर देम CPVC इज क्लोरिनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड। रेजिन की क्वालिटी क्या है, वर्जिन है नहीं है, क्या सोर्स है, तो दैट इज इररिलेवेंट फॉर देम। तो इस केस में क्या होता है कि कई बार क्या होता है, जो हमारी कंट्री में अच्छे ब्रांड्स हैं, कॉस्टिंग के चक्कर में दे लूज आउट इन द रेस और अल्टीमेटली एक इंफीरियर प्रोजेक्ट में यूज होने लगता है। तो यहाँ पे सर्टिफिकेशन का रोल आता है। तो इस केस में अगर प्रोडक्ट सारे सर्टिफाइड हो, क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड्स की बहुत लिमिटेशन है, तो सिर्फ मटेरियल बोलता है और थिकनेस बोलता है, तो वो बहुत लिमिटेशन है उसकी। बट अगर हम NSF इंट्रोडक्शन करते हैं, UPC 1 स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस करते हैं, तो दैट टॉक कंप्लीटली अबाउट द क्वालिटी ऑफ मटेरियल, पाइप की थिकनेस क्या होनी चाहिए, टॉलरेंस क्या होनी चाहिए, फिटिंग्स के क्या डायमेंशन होनी चाहिए। और उसमें UPC स्टैंडर्ड्स में कुछ फिटिंग्स हैं जो प्रोहिबिटेड है, जो हम लोग यूज करे आ रहे हैं इंडस्ट्री में। जैसे कि लेट्स से मतलब मैंडेटरी रिक्वायरमेंट UPC की या इंटरनेशनल नॉर्म्स की 50 mm वाटर सील होना चाहिए ट्रैप्स में। बट हम एज ओल्ड प्रैक्टिस में है, हम नैनी ट्रैप्स, फ्लोट ट्रैप्स, जुगाड़ू ट्रैप्स कुछ भी बना के 15 mm 20 mm के वाटर सील के साथ यूज कर रहे हैं, whereas अल्टीमेटली पी ट्रैप्स मैक्सिमम जगह पे यूज होने चाहिए। तो सर्टिफिकेशन तो मतलब अगर हम इंडस्ट्री में एक बेंचमार्क हो, सर्टिफिकेशन हो कि दीस प्रोडक्ट्स आर UPC और NSF सर्टिफाइड, तो इससे एक स्टैंडर्डाइजेशन आएगा इंडस्ट्री में और इक्वल लेवल ऑफ प्लेयर्स कंपीट कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि एस्टर के साथ कोई भी XYZ ब्रांड आके कंपीट कर रहा है जिसका प्रोडक्ट बहुत इंफीरियर है, जस्ट बिकॉज दे आर चीपर, ये कहीं प्रोडक्ट में लगने लग जाता है। तो अगर प्रॉपर सर्टिफिकेशन हो गए तो ऐसे इंफीरियर प्लेयर्स हैं मार्केट में, इंफीरियर लो कॉस्ट प्लेयर्स हैं, तो मार्केट में थ्राइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देन वी हैव अ स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन प्रोसेस कि हाँ दीस प्रोडक्ट शुड बी, 3 वेंडर्स हम लेंगे, बट दीस प्रोडक्ट शुड बी UPC सर्टिफाइड, NSF सर्टिफाइड। तो इससे स्टैंडर्डाइजेशन आएगी और हमारी जो प्लम्बिंग का स्टैंडर्ड है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा, और ऐसे जो मतलब इंफीरियर ब्रांड्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं वो भी आउट हो जाएंगे। तो दैट इज व्हाट आई फील इन दिस केस। वेरी वेल सेड मिस्टर सौरभ। आई थिंक अगर सभी प्लम्बिंग प्रोफेशनल्स अगर इस तरह से सोच बना लें और इवन क्लाइंट्स को ये एजुकेट करें, तो आई थिंक आवर इंडिया कैन प्रॉस्परस विद द क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड जिसे हम लोग बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत। तो चीजें तो यहाँ बन रही हैं, बट क्वालिटी बेंचमार्क जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी अगर मैं बोलूँ तो धुंधला सा है। कहीं ना कहीं उसकी जो प्रमाण पत्र है वो अभी भी लोगों को वो चीजें समझ नहीं आ रही हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज। हमेशा प्लम्बिंग में ऐसा बोला जाता है कि ये जो पर्टिकुलर पाइपिंग है ये लाइफ लाइन ऑफ द बिल्डिंग रहती है। दीज आर द वेन्स, लाइक वी हैव द वेन्स इन आवर बॉडी, दे आर द वेन्स ऑफ द बिल्डिंग। तो इस चीज को हम लोगों को बहुत तंदुरुस्त बहुत तभी रख पाएंगे जब उसकी क्वालिटी को मेंटेन किया जाता है। एंड डेफिनेटली आपने जैसे बोला, certification is something which we should always focus, and I think all the manufacturers they should have वो certification होने चाहिए for the society, not for
ourselves but for the society, ताकि हम लोग अपने सोसाइटी को एक अच्छा प्रोडक्ट दे पाए. I think very well said, Mr. Saurabh. सौरभ जी, एक और चीज मतलब बिफोर यू प्रोसीड मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा. हाँ जी, हाँ. जैसे आपने बोला प्लम्बिंग लाइफलाइन है, मतलब प्लम्बिंग की रेलेवेंस तो मैं ओवर द इयर्स, मतलब ये सिंपल सिस्टम नहीं है कि वाटर डिलीवरी सिस्टम नहीं है. हमारी कंट्री का हाइजीन सिस्टम कंप्लीटली इसी पे डिपेंडेंट है. हमारी कंट्रीज में जो एपिडेमिक्स हैं, जो भी कॉलेरा से लेके कॉलेरा है, मल्टीपल वाइड स्प्रेड डिजीजेस हैं, इससे कम हो सकती है. मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का भी विजन वही है कि जो जल जीवन मिशन है और जो स्वच्छ भारत वाला है, इसमें प्लम्बिंग का बहुत बड़ा रोल है. और मैं आपको मतलब प्लम्बिंग इतना बड़ा फैक्टर है, मुझे तो मतलब अपने काम के दौरान ही पता चला कि प्लम्बिंग इतना बड़ा मतलब हैजार्ड रोक सकता है और लाइफ मतलब एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करने में इतना बड़ा रोल है प्लम्बिंग का. ये तो मतलब मुझे अभी ही पता चला, क्योंकि हम सोचते थे कि सिर्फ वाटर डिलीवरी सिस्टम है. और important fact which I would highlight here is my sister is a practicing doctor. I was shocked to know that there is a whole chapter dedicated in her MD and all these educations, MBBS and MD. There is a complete chapter dedicated towards sanitation and plumbing. So we should understand क्योंकि प्लम्बिंग का उनके MBBS डॉक्टर्स के सिलेबस में एक कंप्लीट बुक है पूरी कि आप हाइजीन कैसे करना है, एपिडेमिक्स को कैसे कंट्रोल करना है, और उसमें प्रॉपर सैनिटेशन हाइजीन का ही पूरा रोल है. इवन दे गेट टू नो कि वाटर फील्ड्स क्या होते हैं, क्या हाइजीन होना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड्स होना चाहिए. So for me, plumbing is not just an occupational trade; it is a altogether different science. और मेरे ख्याल से आप बिना इलेक्ट्रिसिटी के रह सकते हैं, बिना एयर कंडीशनिंग के रह सकते हैं, बट प्लम्बिंग इज एसेंशियल. बिना पानी और बिना वेस्ट डिस्चार्ज के आपका रहना पॉसिबल नहीं है. तो मतलब ये हम लोगों को हम रियलाइजेशन नहीं है और हम लोग प्लम्बिंग को बहुत लाइटली लेते हैं. इन एक्चुअल सिनेरियो इट इज नॉट. इट इज अ वेरी हाईली साइंटिफिक एंड स्किल ट्रेड. मतलब वी शुड एडमायर आवरसेल्फ बीइंग इन दिस ट्रेड. तो ये एक पॉइंट है जो मुझे मतलब आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड टेकिंग प्राइड इन दिस थिंग. Superb, Mr. Saurabh. I think I think हम लोग जितने भी लोग सुन रहे होंगे या सुनेंगे, उनको भी शायद ये पहली बार पता चलेगा कि भाई आज डॉक्टर्स के अंदर भी ये एक सब्जेक्ट, एक चैप्टर डाला गया है कि टू मेक देम अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज. I think exactly they have to clear that exam, otherwise they don't get their doctor's license. Oh, that's great. Yeah. No one knew about it. Great. I don't want to scare anyone, but I'll tell you one incident which happened in some Asian countries. I presume it's in Singapore or Hong Kong. There was a building which was abandoned for a while due to some renovation or some process, and the occupants were out of the building for a period of 45 to 50 days. And when they came back, since the water seal was not maintained properly in that building, many people died because of inhaling the toxic gases which came through the sewage system. Because the building was not designed with the proper water seal mechanism. So several individuals died, and it was a global news around 20-30 years back. So that is the importance of good plumbing plays. So मतलब इतना नहीं है कि सिर्फ आपने सिर्फ पानी पहुंचा रहे हैं. It can sometimes be a matter of life and death as well. हम इसको बहुत lightly लेते हैं, but because of these scenarios and these incidents which has happened globally, the Westerners take this trade very, very seriously. Yeah. And one funny thing I'll tell you that in the United States, average plumber's pay is equivalent to a college professor's pay. They're very much in demand and they earn quite a lot. हम तो यहाँ पे प्लम्बर्स को बहुत थोड़ा inferior treat करते हैं, but in the United States, plumber demands a very good pay. वहाँ तो they play a very key role because they understand the importance of it. अपने इधर अभी वो टाइम लगेगा, वो इम्पोर्टेंस स्लोली एंड स्टेडीली पीपल आर अंडरस्टैंडिंग, उनकी महत्वता को समझ रहे हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट दोज पीपल. और आपने ये बहुत सही बोला कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी या किसी और चीजों के बगैर रह सकते हैं, बट विदाउट वाटर एंड वेस्ट डिस्चार्ज जो है उसके बगैर नहीं चल सकते. वेरी वेल सेड. सर, एक और चीज जो मेरे जहन में आ रही थी कि मतलब हम लोग जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे यूज करते हैं, एंड व्हेन वी मूव आउटसाइड आवर कंट्री, द डेवलप्ड कंट्रीज, स्टिल इंडिया इज स्लोली एंड स्टेडीली वी आर अप्रोचिंग those standards.
तो आपके हिसाब से कितना फर्क है जो बाहर की कंट्रीज में जिस तरह से प्लम्बिंग प्रैक्टिस हो रही है, जिस तरह से वो लोग, जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया कि अमेरिका में जो प्लम्बर है इज वेल पेड, इज पेड इक्वली टू दैट प्रोफेसर, तो उसकी वो महत्वता को समझते हैं, उसकी जो इंडस्ट्रीज है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसको समझते हैं। अपने इंडिया को अभी भी वो टाइम लगेगा, बट हाउ डू यू थिंक इज इंडिया slowly and steadily is moving towards it? Yes, I think we are catching up and we are catching up very fast. But थोड़ा सा कुछ चाहिए इंडस्ट्री लीडर्स का, जैसे आप लोग हैं या हम लोग हैं। अगर हम लोग if we act as a catalyst in this field, तो इंडस्ट्री और तेजी से चेंज होगी और डेवलपमेंट और काफी तेजी से होने की उम्मीद है। ओके। एक और चीज जो अभी आपने लास्ट में एक सिंगापुर का एग्जांपल दिया, that water seal नहीं प्रॉपर था तो फॉल्स स्मेल ऊपर आया एंड पीपल डाइड। आई थिंक देयर वर लॉट ऑफ केसेस, इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं बट शायद बाहर नहीं आते हैं बिकॉज बट आई थिंक जैसे आपने बोला कि स्टैंडर्ड ऑलरेडी सेट है कि मिनिमम हमारे इंडिया में 50 mm का वाटर सील होना चाहिए, बट स्टिल देयर आर सर्टेन, देयर इज लाइक यू सेड नो स्टैंडर्ड्स, नो वन इज देयर टू चेक what kind of water seal is there। लोग 15 या 17 mm या 20 mm की भी water seal रहेगा और वो लगा देते हैं। But I think lot of companies, they have taken that initiative, आप लोगों से guidelines लेके, the professionals like you। तो water seal जो मैं अभी देख रहा हूँ, lot of traps, और P-traps are coming, जहाँ पे water seal का जो level है वो थोड़ा ऊपर जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो recently I was reading in some news that someone has come up with a trap with 75 mm water seal, okay. So which is a good thing, means I think slowly and steadily manufacturers are also thinking कि आप लोगों के गाइडलाइन से कि कितना जो वाटर सील है वो कितना इंपॉर्टेंट है। मुझे वो प्रोडक्ट नहीं बनाना है जो बिक रहा है, मुझे वो प्रोडक्ट बनाना है जो शायद सोसाइटी के लिए अच्छा है, आगे के फ्यूचर के लिए अच्छा है। करेक्ट, यू राइटली सेड दैट। सर एक और एक चीज मैं ऐड करता हूँ इसमें। एक्चुअली इस केस में हम मैन्युफैक्चरर्स को या कंसल्टेंट्स को, डिजाइनर को भी मतलब क्लियरली ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि एक्चुअली हम लोग एक्चुअली आई हैव नो क्वाल्म्स विद द आर्किटेक्ट्स, बट इनिशियल प्लानिंग में वो चीज इस चीज को इन्वॉल्व नहीं कर पाते हैं कई बार, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि प्लम्बिंग सिस्टम के लिए फ्लोर में कितने मार्जिन चाहिए। इफ दे आर गोइंग विद संकन फ्लोर्स, वो रैंडम एक थंब रूल के हिसाब से 100 mm 150 mm डिजाइन कर देते हैं। 150 mm में पी-ट्रैप कभी भी अकोमोडेट नहीं हो सकता है, नहीं हो पाएगा, बट उनके पास वो अवेयरनेस नहीं है। तो मेरे ख्याल से प्लम्बिंग कंसल्टेंट्स को और प्रोफेशनल्स को उनका ड्यू शेयर अभी तक मिला नहीं है, वो बिल्डिंग की स्टार्टिंग स्टेज से मिलना चाहिए। हम कभी भी इन्वेस्ट करते हैं तो यू ऑलवेज गो विद द नेम ऑफ अ बिग शॉट आर्किटेक्ट कि बिल्डिंग का एलिवेशन कैसा होगा, बट अ बिल्डिंग इज वर्थलेस अगर उसमें लीकेजेस हो रही हैं और सीपेज हो रही है, तो इट इज कंप्लीटली वर्थलेस। मैं एक इंसिडेंट मतलब मुझे ध्यान में आया अभी इसी में कि मतलब आई मेट विद अ वेरी large industrialist here in Delhi. He is the owner of a realty firm. I would not name the firm, but I had a meeting with the owner, directly with the owner, and his complete team was sitting there. So he told me कि अब उन्होंने अपने बाकी टीम मेंबर्स को बोला कि आप लोग एक बार बाहर जाएंगे, I want to talk to him personally. मैंने बोला पता नहीं क्या बात है, तो उनके जो MEP हेड थे, even he said sir मैं भी, उन्होंने बोला yes you too. तो then he told me he's the man worth around 1200 crores. And with having one-to-one meeting with him was a great pleasure for me. So he told me, brother, I would request one thing. I know what is the importance of plumbing because I have seen 2 townships here in Noida, where in one township they're similarly designed with same architect and everything. But one flat is going at around 7,400 rupees per square feet, and other flat which is pretty similar is going at around 3,800 rupees per square feet. You know what the difference between these 2 flats is? He said, I said no. He said plumbing. एक बिल्डिंग में पूरी सीपेज है, पानी बह रहा है, तो बिल्डिंग के एस्थेटिक्स कंप्लीटली खराब हो रखे हैं। सीपेज है, पानी बह रहा है, और अभी संकल फ्लोर्स हैं और कुछ हो नहीं सकता। They have to sell it like that only. So this is the difference between good and poor plumbing. So this is special request from my side कि आप इस चीज का जरूर ध्यान रखिए। तो उसके लिए आपको जो भी चाहिए यू कैन अप्रोच मी डायरेक्टली। बाकी से आपका डिजाइन कमर्शियल्स आप मेरी टीम से करिए, बट दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लम्बिंग व्हिच आई हैव ऑब्जर्व्ड पर्सनली एंड आई रिक्वेस्ट यू टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग पर्सनली। आई एक्नॉलेज हिम, और ये चीज मेरे दिमाग से तब से रह गया कि हाँ
दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लम्बिंग। बट हम लोग अपने आप को इतने लाइटली ले लेते हैं कि क्या ही बोले अभी। तो हमें ये इंपॉर्टेंस को रियलाइज करना चाहिए, और जो डेवलपर्स हैं या जो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स हैं उनको यही मेरा रिक्वेस्ट और अपील रहेगी कि आप शुरू से ही ऑन बोर्ड करिए और इन चीजों का ध्यान रखिए, क्योंकि अ बिल्डिंग इज नॉट मियर एस्थेटिक्स। सिंपल एलिवेशन बिल्डिंग का काफी नहीं होता, या दैट प्लेज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट रोल, बट इट इज नॉट एब्सोल्यूट थिंग। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें, यही मेरी अपील रहेगी इंडस्ट्री पार्टनर से। जी, वेरी सेड, वेल मैसेज गिवन टू द प्लम्बिंग प्रोफेशनल्स, द मार्केट, द इंजीनियर्स, द कंसल्टेंट्स। मिस्टर सौरभ, आई थिंक अगर सब लोग इस तरह से सोचने लगे तो इंडिया को वापस सोने की चिड़िया बोलने से कोई नहीं रोक पाएगा। बिकॉज लाइक यू सेड, यू नो, डेफिनेटली इन अ बिल्डिंग प्लम्बिंग प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, और हम सबको ये चीजों को समझ जाना चाहिए, और यही सही टाइम है कि हम लोग इस चीज को बहुत सीरियसली लें। और सौरभ, एक और चीज, मतलब सिंस यू हैव ऑलरेडी अडॉप्टेड टू द न्यू टेक्नोलॉजीज जो मार्केट में आ रही है, बट आपके हिसाब से ये जो PEX आया है मार्केट में, या फिर लो नॉइज आया है, हाउ डू यू थिंक दीज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल? आई नो के यू नो शायद कंपनीज ये प्रोडक्ट इसलिए लेके आ रही हैं बिकॉज एप्लीकेशन वाइज चीजें चेंज हो रही हैं। जैसे अभी आपने संकन की बात करी, अभी जितने भी प्रोडक्ट, जितने भी पाइपिंग है वो सस्पेंडेड होने लग गई, फॉल सीलिंग के ऊपर जाते हैं। डेफिनेटली यू नो कहीं ना कहीं लोग, ऐसा नहीं है कि जो प्रोडक्ट यूज हो रहे थे वो खराब है, बट एप्लीकेशन चेंज हो रहा है, इसलिए शायद इन प्रोडक्ट्स का मार्केट में आना बन रहा है, या लोग इसको पुश कर रहे हैं। तो आपका क्या से है इस चीजों के बारे में? मेरे हिसाब से तो ये प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, और इट इज द नीड ऑफ द आवर रादर। तो जैसे PEX है या पॉलीप्रोपिलीन लो नॉइज पाइप्स हैं, ये तो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट ही है अभी। जैसे कि आपको पता है, अब हम संकन सिस्टम जो स्ट्रक्चरली भी काफी, मतलब स्ट्रक्चर पे लोड भी डालता है, बिल्डिंग की सिविल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को भी काफी हाई ले जाता है। बट उसको जब हम उसको रिप्लेसमेंट कर रहे हैं और अंडरस्लंग पाइपिंग सिस्टम में जा रहे हैं जहाँ सीलिंग्स के नीचे पाइप सस्पेंडेड होती हैं, तो उस केस में थोड़ा चैलेंजेस ये आ रहे थे कि एक फुल प्रूफ पाइपिंग सिस्टम चाहिए जो PP ऑफर कर रहा है आज के डेट में, और उसके साथ एक नॉइज का इश्यू हमेशा रहता था, क्योंकि जो संकन में नॉइज एलिमिनेट हो जाती थी क्योंकि सिविल की फिलिंग के कारण। बट इसके साथ इंट्रोडक्शन के कारण हम जो PP लो नॉइज पाइप के साथ हम इफेक्टिवली एक अंडरस्लंग पाइपिंग सिस्टम डिलीवर कर पा रहे हैं, जिसमें नॉइज भी नहीं है और पाइप भी काफी ट्रस्टवर्दी और इफेक्टिव है। और मतलब इनडायरेक्टली आप देखिए, मतलब दिस पाइप माइट बी 30-40% कॉस्टली टू PVC पाइप्स, बट एक हाई राइज, मान लेट्स से 20 स्टोरी हाई राइज है, आप सिविल में कॉस्ट कितनी सेव कर रहे हैं? द कॉस्ट सेव्ड इन सिविल स्ट्रक्चर इज इनॉर्मस। मतलब 30% तो कुछ भी नहीं है वो जो है, मतलब आप करोड़ में सेव कर रहे हैं इस केस में। तो यू हैव टू रियली एम्फसाइज ऑन दिस थिंग कि लोग ये अगर समझें और एक बार समझ के देखें कि कितना स्टार्क डिफरेंस हम ला रहे हैं इससे, तो ये टेक्नोलॉजी देखिए, मतलब टोटली गेम चेंजर है पॉलीप्रोपिलीन पाइप्स। PEX के साथ ये है कि PEX को एक्चुअली इंडिया में सही प्रमोट नहीं हो पाया अभी तक, क्योंकि मल्टीपल कंपनीज हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, यूनिवर्सलाइजेशन नहीं है इसमें अभी। PEX मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया पाइपिंग सिस्टम है, जिसमें मतलब PEX से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी तो कोई पाइप सिस्टम ऑफर नहीं करता है, और PEX में जो अपना जो अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इस पाइप्स में है, तो वर्कमैनशिप भी इतना इजी है। बट अभी अवेयरनेस नहीं है क्योंकि लोगों ने यूज करा नहीं है, तो एज आई सेड नए प्रोडक्ट से लोग थोड़ा डरते हैं। इसमें इसके फिटिंग सिस्टम्स क्या हैं वो पता नहीं है अभी लोगों को, कि हाउ टू यूज द पॉलीफिनाइल सल्फेट PPSU फिटिंग्स विद द PEX सिस्टम। तो ये अवेयरनेस की थोड़ी कमी है, बट अदरवाइज PEX इज अ वंडरफुल सिस्टम वेयर यू गेट द ऑप्शन ऑफ यूजिंग मैनिफोल्ड्स एंड कंड्यूट्स वेयर यू कैन easily replace the pipe once it's damaged. easily आपको फ्लोरिंग टाइलिंग तोड़ने की जरूरत नहीं है, और फूड ग्रेड भी है, और इसका जो जॉइंटिंग मैकेनिज्म है वो भी इसमें सॉलिड फ्री है, तो नो स्कोप ऑफ कार्सिनोजेनिक्स एंड केमिकल्स बीइंग यूज्ड। तो फॉर मी PEX इज अ वंडरफुल सिस्टम। इफ वी पुट द राइट emphasis on the system, this can in the future this can easily replace the CPVC mode of piping system. और एडेड एडवांटेजेस तो बहुत ही हैं इस पाइप में, आपको फिटिंग्स कम हो रही हैं, वर्कमैनशिप भी, अगर जैसे मैंने 3-4 साल पहले यूज करना चालू करा था, इनिशियली हमारी टीम भी हेजिटेंट थी, नहीं सर CPVC सॉल्वेंट सिस्टम में बड़ा इजी है, बट वंस दे गेट द जिस्ट ऑफ द सिस्टम, दे वर लाइक सर यही करना है, दिस इज वेरी इजी, और द
it's very it takes very less time as well, और सिस्टम इजी तो है ही, और आपको बेंड्स भी नहीं है, पाइप कंप्लीटली फ्लेक्सिबल, आप इजीली आप इसको लगा पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं, तो इट्स अ वंडरफुल सिस्टम. थैंक यू मिस्टर सौरभ फॉर इनलाइटनिंग अस. और आई थिंक आपने बोला सही है कि शुरू में शायद वो दिक्कत आती है, जो इंस्टॉलर्स होते हैं वो सोचते हैं कि जो हम लोग काम कर रहे हैं वो परफेक्ट है, पर धीरे धीरे जब वो नई टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं तो उनको लगता है कि यार ये प्रोडक्ट तो और भी इजी है इंस्टॉल करना. करेक्ट. और डेफिनेटली पैक्स बीइंग अ फ्लेक्सिबल सिस्टम्स, तो सस्पेंडेड एप्लीकेशंस में काफी हेल्पफुल रहता है. और जैसे आपने बोला पाइप इन पाइप विद मैनिफोल्ड यूज करते हैं तो आपकी जो सेफ्टी है वो कई गुना बढ़ जाती है, आपको टाइल्स को कहीं पे भी डिसमेंटल करने की जरूरत नहीं. एग्जैक्टली. एक और चीज मेरे ध्यान में आ रही थी, आई डोंट नो, आई जस्ट वांटेड टू आस्क सिंस यू आर अ प्रोफेशनल, कि आपने बोला कि जिस तरह से आर्किटेक्ट्स लोगों को ध्यान देना चाहिए जब वो संग बनाते हैं तो 100-150 mm का स्लैब रखते हैं जिसमें पी ट्रैप को सेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. इसके हमको लेस वाटर सील का प्रोडक्ट यूज करना पड़ता है unwillingly. Now since we are moving towards underslung, करेक्ट, तो अंडरस्लंग में भी कुछ इश्यूज आते हैं, या आपको लगता है कि नहीं वहां पे आई कैन यूज पी ट्रैप, आई कैन यूज मल्टी फ्लोर जिसमें वाटर सील ज्यादा है? So underslung is obviously a better option as compared to the sunken flooring system, but वहाँ पे भी फ्लोर हाइट्स का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कई बार कोऑर्डिनेशन नहीं होता इनिशियली. तो लोग जैसे लो हाइट बिल्डिंग्स बना रहे हैं, वहाँ पे उनको जैसे प्लम्बिंग के सिस्टम के लिए जैसे 500 स्पेस इज रिक्वायर्ड, वो कई बार उसको कंसीडर करना भूल जाते हैं और बिल्डिंग में फर्नीचर का एलिवेशन या कुछ और चीजें होती है उसको प्लान कर जाते हैं, तो फिर उससे क्लैशेस होते हैं. तो अंडरस्लंग इज ऑलवेज अ बेटर वर्जन, बट हाँ इनिशियली प्लम्बिंग प्रोफेशनल का शुरू से इन्वॉल्व होना इज अ मैंडेटरी थिंग हियर, सो दैट दे गेट द इनसाइट्स. उनसे इनपुट लेके प्लम्बिंग प्रोफेशनल वो बिल्डिंग डिजाइन कर सकते हैं. ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, 2-4 पॉइंट्स ही, अगर उसको ध्यान रखते हुए बिल्डिंग डिजाइन करें, इट इज अ विन-विन सिचुएशन फॉर एवरीवन. ओके, thank you Mr. Saurabh. I think since we have a limited time, there are a lot of things which I wanted to interact with you. बहुत मजा आ रहा था, बहुत कुछ सीखने को मिला. हमारे viewers, I think they will be very happy to hear you. और सबसे important है जो सोच आपकी है, I think your first and second generation would be proud of you. How you are leading up, how you are taking up things in the market. एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज आपने बोली, या डेफिनेटली एक सोच, एक रिस्पेक्ट, जो आदमी को हर एक चीज में, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन में क्यों नहीं हो, उसके लिए वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. एक सेल्फ रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है. आई थिंक वेरी इंस्पायरिंग, एंड आई थिंक व्यूअर्स वुड लव टू हियर यू, और आई थिंक वी वुड love to have another session with you in shortly, because we wanted to hear more and more. I think it is very inspirational. Thank you for joining in on behalf of the whole team of Astral for taking your valuable time. I think thanks a lot. I have no words to express. It was wonderful talking to you. You're welcome. The pleasure is all mine. Yeah. Thanks for the invitation. Yeah. Thank you, sir. Thank you.